अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हसास तरीन मौजू की जिसके बारे में बात करते हुए उमूमन जुबानें गुंग हो जाती हैं, अक्लें खप्त हो जाती हैं, हौसले जवाब दे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस एक लफ्ज की जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान में, शायद कुर्रे अर्ज पर सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल महज मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में ही होता है। लेकिन जब बात आती है इस एक लफ्ज के निफाज की तो हौसले पस्त हो जाया करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एहतिसाब की। उमूमन हमारे यहाँ सिर्फ इंतखाब और इंतखाब का शोर हुआ करता है। आजकल भी आप सुन रहे होंगे कि हुकूमत जाने वाली है, उसके बाद फिर केयरटेकर सेटअप आएगा, फिर इंतखाब की जानिब ये कौम बढ़ेगी और उसके बाद गोया ये यकीन कर लिया जाए कि अगले वाले जो आएंगे वो हमारे तमाम मसाइल, तमाम दलिद्दर को अपनी करिश्माती पॉलिसीज के जरिए दूर कर देंगे। हालांकि 75 सालों में तो अभी तक ये हसीन सानिया वकूफ पजीर हुआ नहीं। जनाब मन, एहतसाब वो लफ्ज भी है कि जो जब कभी भी होता है तो उमूमन इसकी जद में बेचारे ब्लडी सिविलियंस आ जाया करते हैं, और जब बात होती है इन्वर्टेड कॉमास में खवास की तो फिर जो स्टेटमेंट आता है आपने उसी पर ईमान लाना होता है, और ऐसा ना करने वाला न सिर्फ गुनाहगार होता है बल्कि मूजिब सजा भी। ताजा तरीन इस एक लफ्ज का इस्तेमाल आपने साने 9 मई के पस मंजर में देखा और जाबजा देखा। मेरे हाथ में इस वक्त एक बयान है, और बयान भी है एक ऐसी करिश्माती हस्ती का जिसके बारे में बात करने से पहले उमूमन या तो लोग वजू कर लेते हैं और या अदब आदाब को खास करके मलूज़ खातिर रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं DGISPR की। ये एक ऐसा करिश्माती ओहदा है कि जो अक्लों को खीरा कर देता है, जो इंसानों को बात करने से रोक देता है उमूमन। लेकिन आज हम बात करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खूब करेंगे। DGISPR का बयान आया था कि लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 फौजी अफसर बरतरफ कर दिए। कुछ मेजर जनरल्स की बात हुई थी, ब्रिगेडियर्स की बात हुई थी, और उसके बाद पूरी कौम ईमान ले आई। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा जिन लोगों को बरतरफ किया गया उनका नाम जैद, बकर, हारिस या कोई कुछ तो होगा? भगवान दास, पीटर डिकोस्टा, उनका कोई तो नाम होगा। उनके नाम नहीं दिए जाते, उनके नाम नहीं दिए जाते। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, कोई दिलजला उस जमाने में कहता रहा कि कराची के सारे चर्सी ले जाकर के और वहां मार दिए, उसे एक ऑपरेशन की नजर हुए। और ISPR की एक प्रेस रिलीज आती थी जिस पर बात करने से पहले और आखिर में इंसानों का हौसला, जैसे मैंने कहा, जवाब दे जाता है। उस एक वक्त में वाहिद आवाज थी सैयद मुनव्वर हसन मरहूम की, जो कहते थे कि भाई ये जो लोग मारे जा रहे हैं उनका कोई अता पता, कोई आगा पीछा, कोई ठिकाना पता, किसको मार रहे हो, कैसे मार रहे हो, जरा पता तो चले। लेकिन जनाब आमन्ना सदकना कहना पड़ता था उसे एक प्रेस रिलीज पर। तो अब जबकि बनफ्से नफीस DGISPR का जीता जागता वजूद सामने कैमरे पे खड़ा होकर के और आपको बता रहा हो कि हमने इतने फौजी अफसर बरतरफ कर दिए, तो किस मां ने वो लाल जना है जो उस DGISPR से, जो अपने तमाम तर कर्रो फर और जाहो जलाल के साथ पर्दा सीमी पर जो है वो मौजूद है, उससे ये पूछ सके कि जनाब जिन लोगों को आपने फांसी पे चढ़ाया है या फांसी पे चढ़ाने के लिए मुंतखब किया है उनका कोई आगा पीछा? कोई नहीं। एहतसाब सिर्फ इस वक्त इस मुल्क में एक आदमी का होना है जिसके लिए पूरी हुकूमत, पूरी हुकूमती इत्तेहाद, पाकिस्तान के तमाम तर इदारे सब रद्बुल लिसान हैं इस एक लफ्ज की बखान में जिसे कहते हैं एहतसाब। तमाम लोगों की हसरत है, तमाम इदारों की हसरत है, तमाम अहम तरीन शख्सियात की इस मुल्क में हसरत है कि खान का एहतसाब हो। करो सानों की। मैं तो इस हवाले से हमेशा से नेवर माइंड मोड पे लगा हुआ हूं। करो, फांसी देने के लिए अगर जरूरत पड़ती है रस्सी की तो वो मैं ला करके देने के लिए तैयार हूं, मगर वो कलेजा तो लाओ जो फांसी दे सके, वो कलेजा तो लाओ जो इसे टांग सके। बात यह है कि इससे पहले कुछ और नेकोकार हैं जिनके जिक्र करके मैं आज कुलूब को बरमाना चाहता हूं। एक्स DGI असद दुर्रानी का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। जी हां, आप असद दुर्रानी का जो है थंबनेल पर तस्वीर देख रहे हैं।
एक शराब की बोतल उनके हाथ में है और सामने कुछ जामो सागर उनके सामने रखे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये ब्लडी सिविलियन नहीं है, इसलिए इन्हें हर चीज की छूट थी जनाब। इन्हें इस बात की भी छूट थी कि ये इंडियन खुफिया इदारे रॉ के एक्स चीफ दुलित के साथ मिलकर के और मुल्क की सलामती से मुतसादिम एक शानदार, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, शानदार, वाकई शानदार मत समझ लीजिएगा, एक शानदार किस्म की किताब लिख करके पाकिस्तान के कौमी मफाद से फुटबॉल खेलें। ये वो नाबगैर रोजगार हस्ती है कि जिसके बारे में पाकिस्तान के इदारे वो बाकायदा अदालतों में जाकर के और उन्होंने कह दिया कि भाईजान इनका नाम जो है वो ईसीएल पे डाल दिया जाए। ये वो मुअक्कतुल आरा हस्ती है कि जिसके बारे में एक इंतहाई अहम शख्सियत से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने एक अखबार की खबर का तराशा उनको भिजवाया। उन्होंने कहा कि यस, एब्सोल्युटली राइट। और वो खबर क्या थी कि बाकायदा पाकिस्तान के कौमी इदारों ने इन पर शुबा जाहिर किया है कि इनके इंडियन जो खुफिया सलामती का इदारा रॉ उससे रवाबित हैं, उससे खुफिया रवाबित हैं। बल्कि एक साहब से जब मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो इससे एक पोजीशन पे था, XDG-ISI था, तो उसके उन इदारों से रवाबित होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता कि टेक्निकली उनका ये स्टेटमेंट कौमी मफाद की धज्जियां बिखेरता है या नहीं, वो सही कह रहे थे या नहीं, लेकिन बहरहाल इतना मुझे पता है कि असद दुर्रानी का केस जब अदालत में गया तो असद दुर्रानी के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जस्टिस ये भी एक मुकद्दस गाय हुआ करती है पाकिस्तान में, ब्लडी सिविलियंस के बाद जो सबसे ज्यादा अफजल है वो है जर्नल, अर्नल, कर्नल, जर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, फलाना, ये सारे लोग सबसे ज्यादा मुकद्दस पाकिस्तान में। उसके बाद अगर कोई है तो वो जस्टिस। ये अस्टिस मस्टिस जस्टिस जो है ये सबसे ज्यादा मुकद्दस हैं। ये हराम खाएं, ये शराब पिए, ये आपका गोश्त जो है वो मलिक रियाज के यहां बेच दें, इनके ऊपर कौमी मफाद वाले भी अगर उनके पेट पे लात पड़ गई हो तो ही कुछ हो सकता है, वरना इनके हवाले से कुछ हो नहीं सकता पाकिस्तान में। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो मजीद समाज से इस केस पर माजरत कर ली। उन्होंने अपनी किसी जाती मजबूरी को, तो क्या मैं और आप इतने ही सीधे हैं, तो क्या मैं और आप इतने ही बेवकूफ हैं, इतने ही घामड़ हैं कि हमें नहीं पता कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मरना था, उन्होंने मरना था, उन्होंने अपनी पेंशन से महरूम होना था। अच्छा, पेंशन पे याद आया, जस्टिस ये जो अपने नेकोकार दुलित के साथ मिलकर के और जामो सागर लुढ़ा रहे थे, पाकिस्तान की कौमी सलामती के साबिक कफील, उसके साबिक चौधरी, उसके साबिक निगहबान, XDG-ISI, जिनका नाम लेने से पहले बाकायदा वो चुम्मा चाटी करनी पड़ती थी किसी जमाने में, इनका नाम ECL पे भी रखा गया था। इनको बस इतनी ही सजा मिली है कि जी इनकी जो पेंशन वगैरह है, इनकी जो दीगर पर्क्स हैं, वो सारी चीजें विड्रॉ कर ली गई हैं। कोई माइका लाल इन पर केस वेस नहीं चला सका और कोई चला भी पाएगा गोया ऐसे एक मुमलिकत खुदादात में? नो सर, यहां सिर्फ दो कौमें पाई जाती हैं भाई, एक कैंटोनमेंट छावनी के अंदर और एक उसके बाहर, और एक कौम और है जिसका इजाफा आज मैं करना चाहता हूं, वो है जजेस की जो कॉलोनियां हैं उनके अंदर। ये तीन जो है वो कौमें हैं पाकिस्तान में। दो ने तो अपने मफाद को ठीक ठाक इंश्योर कर लिया है, लेकिन जो तीसरे वाले कमीने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस लफ्ज के इस्तेमाल पर माजरत चाहता हूं, लेकिन इससे लफ्ज के अलावा मुझे कोई और लफ्ज मिला नहीं जो मौजू हो या कदा कर सकता इनकी रजालत का जो इनकी किस्मत में इन बेचारों की लिख दी गई है। असद दुर्रानी साहब के हवाले से क्या आपको गुमान है कि असद दुर्रानी साहब का जनाजा जब तक माज़ल्लाह तो इस्तग़फ़ार मेरे मुंह में खाक नहीं उड़ जाएगा, कोई इनको इनके दामन पे जाकर के और कोई हाथ डाल सकेगा? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। ये जब चले जाएंगे तो उसके बाद इनको भी टू 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 करके इनको भी वो फौजी बैंड जो है वो जाकर के सलामी देगा, उसी तरह से जिस तरह से याया खान को झंडे में लपेट करके सलामी दे करके गाड़ा था, क्योंकि वो ब्लडी सिविलियन नहीं था भाईजान। एक और नेकोकार है जिनका तस्करा यहां करना मकसूद था, वो है पापा जोन्स वाले अंकल। जी हां, आसिम सलीम बाजवा, जिन्होंने पाकिस्तान के ISPR के चौधरी यानी ISPR के DG होते हुए एक ऐसा खेल इजाद किया जिसको फिर साकिब नासूर ने कौमी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में उठाया उस एक ट्रेंड को, और वो था मीडिया कवरेज का जुनून। आसिम सलीम बाजवा वो आदमी है कि जिसने मीडिया कवरेज के हुसूल के लिए हर हद को क्रॉस कर दिया। इसने राहील शरीफ को जिस लाइन पे डाला, उसके बाद राहील शरीफ की खांसने की खबर भी कौमी अखबारात में सफा अव्वल की जीनत बना करती थी, ब्रेकिंग न्यूज टेलीविजन चैनल्स पे चला करती थी। ये वही दौर था कि जिस वक्त मैंने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद, एक तो इतने ऑपरेशन हुए, निकला उनमें से कुछ भी नहीं,
लेकिन उन दोनों ऑपरेशन की अगर आप कामयाबियों को देखें तो मेरा ख्याल है मुनव्वर हसन साहब का वो जुमला ठीक है कि भाईजान आप जो कह रहे हैं वो मान लेते हैं कि ये लोग इतने ही फसादी थे, इतने ही शर्री थे कि जिससे इनका जहन्नम हासिल किया जाना जरूरी था, लेकिन कोई अता पता इनका माई बाप इनके बारे में कोई बात, कोई स्टेटमेंट, कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो ये साबित करता हो कि इनका वासिले जहन्नम ही किया जाना मुकद्दर था। आसिम सलीम बाजवा, वो मूंछों वाले आसिम सलीम बाजवा, वो वर्दी वाले, वो 54 मेडल जो इन्होंने सीनों पर अपने लगाए हुए, आपके ख्याल में इन पर वो जो एक सहाफी वहां बाहर बैठे थे उन्होंने एक इनके बारे में अपने तौर पर बहुत बड़ा राज अफशा कर दिया। इनकी पिज्जा जोन्स की कंपनियां हैं, इनकी और बहुत सारी कंपनियां हैं, इनके खानदान के अरबों रुपए के एसेट्स हैं। तो ये क्या वाहिद जर्नल है पाकिस्तान के कि जिनके वाहिद इतने सारे एसेट थे? पाकिस्तान में जर्नलों की लिस्ट है मेरे भाई। अगर आप निकालना चाहें, अगर आप काम करना चाहें, अगर आप लेती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट सोमोटो? मरना है, नाक का दुबर हो जाएगा, जीना दुबर हो जाएगा, इस मुल्क से फिर निकाले जाएंगे, राना दरगाह हो जाएंगे। लेकिन आसिम सलीम बाजवा अगर एक मिसाल ही बन जाए जनाब मन इस मुल्क में किसी एक जर्नल के एहतसाब की, तो साबिक DGI असद दुर्रानी और पापा जोन्स वाले अंकल आसिम सलीम बाजवा का केस तकरीबन डिसाइडेड है। फौजी हलकों में मैं कंफर्म कर चुका हूं, मैं बात कर चुका हूं, उन हलकों का ईमान है कि आसिम सलीम बाजवा अरबपति हैं। और आसिम सलीम बाजवा ही की क्या बात करें हुजूर, आजकल वो जिनकी खबरें हैं कोर कमांडर वो बना करके भेजे गए मंगला, जो इमरान खान को हमारे सरों पर मुसल्लत करने का मुजिब भी बने थे बाजवा की ज़ेरे निगरानी। आसिफ गफूर साहब, उनकी मैं एक तस्वीर देख रहा था, बाकायदा फोटो कैप्शन लिखा था कि उन्होंने खुद ऑपरेशन की क़यादत की और फलाना किया, और यानी जिस तरह से चौधरी असलम और दीगर लोग अपनी मीडिया कवरेज करवाते थे, ये DGI SPR न होने के बावजूद भी मीडिया कवरेज के खत्म में मुब्तला है। अब उस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला ये आसिफ गफूर जानते हैं, या वो ISPR जानता है कि जिसने ये खबर या फोटो रिलीज जो है वो शाया करवाई, या उसके लिए कोई एहतमाम किया, या वो जिसने अजर पाया होगा, वो जर्नलिस्ट या फोटो जर्नलिस्ट जिसने ये तस्वीर खींची। जिस तरह से आपको याद होगा पाकिस्तान की कौमी सलामती के साबिक ठेकेदार फैज हमीद, वो जिनकी ईरान पे बदकिरदारी के इल्जाम में उनके घर वालों ने गोली मार दी थी, वो जब जाकर के काबुल में चाय पी रहे थे और उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग विल बी ओके, ऑल राइट, और उसके बाद आपने देखा कि एवरीथिंग इन्वर्टेड कॉमास में ऑल राइट और ओके हो भी गई। तो इमरान खान का एहतसाब मैं एक बार क्लियर ही करता चलूं, मेरी तमाम एपिसोड्स, मेरी जिंदगी इस बात के लिए वक्फ है कि भाई इमरान खान को टांग दो, आई डोंट इवन केयर। मैंने दोबारा ये पेशकश दोहराना मुनासिब समझा है कि अगर आपको उनको लटकाने के लिए रस्सी चाहिए तो मैं दिए देता हूं, अगर आपको पिस्तौल वगैरह चाहिए तो मेरे पास मौजूद है एक तुर्की का पिस्टल 9mm है, लेकिन मिनी क्लैशनकोफ है जनाब, स्ट्रूगर, पॉइंट ब्लैंक से मारोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। कलेजा तो लाओ, यहां तो सिर्फ आजा तू आजा। तुम सुप्रीम कोर्ट को देखो, वो उसको देखे, वो उसको देखे, वो कह रहा है कि हमारी हुकूमत में नहीं, वो कह रहा है फौजी अदालत में नहीं, वो कह रहा है सिविल अदालत में, वो कह रहा है इस्दादे। लटकाने वाले भी ऐसे नहीं होते और लटकने वाले भी। लटकाने वाले 1 सेकंड में लटकाते हैं हुजूरे वाला। एटम बम बना लेने से कोई बहादुर अगर होता तो मैं मानता कि आप हैं, तो फिर ये सवाल आजी के साथ दस्तबस्ता होकर के पूछ लेने की इजाजत दीजिए कि भाईजान ये आजी, ये सॉरी बहादुरी, ये शुजाअत उस वक्त कहां चली गई थी कि जिस वक्त एमल कांसी को पाकिस्तान में घुस करके अमेरिकी कमांडोज उठा के ले गए थे। फिर निहायत दस्तबस्ता ये पूछने की इजाजत मुझे मरहमत फरमाइए कि भाईजान ये एबटाबाद ऑपरेशन वाले दिन हमारी पाक फजाइया और हमारी पाक आर्मी और हमारी पाक अफवाज वो किधर सैर सपाटे पे थी, कौमी मफाद कौन से गार्डन में फल फूल रहा था। मेरा ख्याल है कि इन सवालों के जवाबात तो बनते हैं, और अगर जवाबात नहीं भी बने तो भी एक काम तो बनता है कि कम से कम मैं जिस चीज की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं उस बारे में सोच लिया जाए, कोई फजूल बूदा, कोई लूला लंगड़ा सा जवाब तलाश लिया जाए कि क्यों कर पापा जोन वाले अंकल यानी आसिम सलीम बाजवा और साबिक DGI असद दुर्रानी को एहतसाब की, कड़े एहतसाब की, सख्त तरीन एहतसाब की नजीर बना करके पाकिस्तान के अवाम के कुलूब को बरमाने का एहतमाम न कर दिया जाए। सबको
अक्रॉस द बोर्ड ये क्लियर मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया जाए कि अब किसी की भी बकवासियात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिर वो साबिक डीजी आईएसआई हो, फिर वो साबिक आर्मी चीफ हो, फिर वो बाजवा हो, फिर वो फैज हमीद हो, फिर वो असद दुर्रानी हो, फिर वो नूरुल आफीन हो, फिर वो इमरान खान हो या कोई और। लेकिन मुझे पता है इस सवाल का भी जवाब नहीं आना, जिस तरह उस खत का नहीं आया। सवालात ही ऐसे पूछने चाहिए कि जब इंसान को अपनी जेब में झांकना पड़ जाएगा, यार ये क्या पूछ लिया गया। आई लव दिस हैबिट ऑफ माइंड, आई लव दिस हैबिट ऑफ माइंड। ईमान अल्लाह।